दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाने पीने से लेकर चलने और सोने तक अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स? अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कैसे नहाते हैं? एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में टॉयलेट कैसे करते हैं? अंतरिक्ष में रहने वालों की जिंदगी कैसी होती है? कैसे खाते हैं और कैसे सोते हैं अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रहस्य से भरी दुनिया यानी अंतरिक्ष की। और इन रहस्यों को जानने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है। और यह सिलसिला शुरू हुआ था एस्ट्रोनॉट यूरी अलेक्सीविच गैगरिन के साथ और उनके स्पेस में पहुंचने के बाद से। आपको एक बात क्लियर कर दें कि स्पेस और पृथ्वी में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए स्पेस में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर। और बात करें ग्रेविटी की तो वो बिल्कुल जीरो है। आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उन्हें स्पेशल तरह का सूट पहनाया जाता है। क्या ये स्पेशल सूट पहनने से उनकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है? और वो कौन से चैलेंजेस हैं जो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाने के बाद फेस करने पड़ते हैं? और कैसी होती है स्पेस की लाइफ? ऐसे ही बेहतरीन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज हमारी वीडियो में। बस बने रहिए आखिर तक। दोस्तों, स्पेस में जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग दुनिया है। हर कोई उस जगह पहुंच नहीं सकता जिन्हें स्पेस में भेजा जाता है। उनकी मेंटली और फिजिकल ट्रेनिंग काफी लंबी चलती है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उन्हें स्पेस में जाने के बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग ट्रेनिंग कर स्पेस के लिए रवाना होते हैं उनका ठिकाना होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक तरह की एडवांस लेबोरेटरी है जिसे कई ताकतवर देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें अमेरिका और रूस सहित 16 देश शामिल हैं। और इस लेबोरेटरी को तैयार करने में तकरीबन $120 बिलियन खर्च हुए। बता दें कि एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर स्पेस की स्टडी करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाकर करते क्या हैं। आखिर वो कौन सी ड्यूटीज हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को निभानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें डेली कुछ काम करने होते हैं, जिनमें पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का ध्यान रखना, दूसरा स्पेस की गहराई से स्टडी और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, तीसरा एक्सरसाइज, चौथा स्पेस वॉक और पांचवा रेस्ट। लेकिन इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स और भी काम करते हैं। उन सभी बातों के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे समय समय पर आपको इन बेहतरीन वीडियोस को मिस ना करना पड़े। वैसे हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से कोई भी सामान नीचे की ओर गिरता है, मगर अंतरिक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर स्पेस की बात करें तो वहां सामान ही नहीं बल्कि खुद एस्ट्रोनॉट्स भी हवा में तैरते हैं, और इसकी वजह है ग्रेविटेशनल फोर्स का ना होना। अब ऐसे में स्पेस पर गए एस्ट्रोनॉट को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और वो अपने डेली रूटीन कामों को भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। दरअसल होता यूं है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। आप यूं समझ लें कि स्पेस पर जाने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वह आम इंसानों से थोड़ा हटकर परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं तो वो आम इंसानों की तरह वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी कम होने की वजह से उनकी बॉडी हवा में घूमती है, और यहाँ तक कि अगर वो कहीं स्पटम यानी थूक दें तो वो भी हवा में तैरने लगता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनके रोजमर्रा के जरूरी काम की। एस्ट्रोनॉट्स भी अपने दिन की शुरुआत उसी तरह करते हैं जैसे हम और आप करते हैं। ये सुबह उठते हैं और उनके पास एक स्पेशल किट होती है जिसमें उनका फेस वॉश और पेस्ट ब्रश होता है। जब वो ब्रश करते हैं तो अपने मुंह को बहुत कम ही खोलते हैं, क्योंकि अगर वह खोलेंगे तो दूसरी चीजों की तरह उनके मुंह में बबल्स हवा में तैरने लगेंगे। एस्ट्रोनॉट्स पेस्ट करने के बाद उसको निगल लेते हैं और कुल्ली करने के बाद जो पानी मुंह के अंदर मौजूद होता है उसे भी निगल लेते हैं। चलिए बात करते हैं टॉयलेट इस्तेमाल करने की। तो ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के लिए खास तरह का टॉयलेट बनाया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल आम टॉयलेट की तरह होता है, लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल करने का तरीका उनका बिल्कुल अलग होता है।
यहाँ पर यूरिन पास करने के लिए खास तरह की पाइप लगी होती है। यूरिन पास करते ही वही पोटी के लिए शीट लगी होती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री टॉयलेट का ढक्कन उठाते हैं और सीट पर बैठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल टॉयलेट्स में होता है। यह खास वैक्यूम वाला टॉयलेट होता है जो हवा के जरिए आपके कचरे को एक टैंक में ले जाता है। लेकिन दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पास किया गया यूरिन भी फिल्टर होकर दोबारा पानी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप यूं ही कह सकते हैं कि वो अपने ही यूरिन को फिल्टर करके पीते हैं या उन्हें पीना पड़ता है। दूसरे कामों की तरह स्पेस पर नहाना काफी चैलेंजिंग होता है। अब आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ कि जब एस्ट्रोनॉट नहाते हैं तो पानी हवा में उड़ने लगता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में किस तरह नहाते हैं। सबसे पहले हाथ या चेहरे को साफ करने की बात कर लेते हैं। जब भी अंतरिक्ष यात्रियों को अपने हाथ और फेस को वॉश करना होता है तो या तो वो अल्कोहल से या लिक्विड सोप वाले गीले तौलिए से खुद को वाइप्स कर लेते हैं। उसके बाद सूखे तौलिए से अपने आप को स्पॉज कर लेते हैं। एस्ट्रोनॉट्स अपने बालों को साफ रखने के लिए पहले बालों में शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद गीले टॉवल से साफ करते हैं। बता दें कि एस्ट्रोनॉट्स के नहाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पानी और ग्रेविटी की कमी की वजह से पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स स्मार्ट तरीके से पानी को यूज करते हैं। वे नहाने के लिए अपने शरीर को गीले तौलिए से पोंछते हैं, जिसमें पानी का काफी कम या बिल्कुल ना के बराबर यूज होता है। इसके अलावा स्पेस पर गए हुए एस्ट्रोनॉट्स को मसल्स और बोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज भी करनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए वो रोजाना दिन में कुछ घंटे एक्सरसाइज करते हैं। एक एवरेज लगाया जाए तो एस्ट्रोनॉट्स डेली करीबन 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। बता दें कि एक्सरसाइज में एस्ट्रोनॉट सबसे ज्यादा ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार दौड़ने से उनके पैरों की हड्डियों और मांसपेशियां अच्छे से वॉक करती हैं। और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भैया, जब वो हवा में तैरते हैं तो किस तरह ट्रेडमिल पर अपना बैलेंस बनाते हैं। तो उसके लिए आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट ट्रेडमिल पर चलने के लिए अपने आप को एक रस्सी से बांध लेते हैं। 8 घंटे की नींद होती है जरूरी। काम करने के बाद रात की अच्छी नींद के लिए बिस्तर पर जाने से बेहतर कुछ नहीं। अंतरिक्ष में भी यही कहानी है, सिवाय बिस्तर के। अंतरिक्ष यात्री अपने क्रू केबिन में रखे स्लीपिंग बैग में आराम करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित रखने के लिए स्लीपिंग बैग दीवार से जुड़े होते हैं, क्योंकि अगर स्लीपिंग बैग दीवार से जुड़े नहीं होंगे तो एस्ट्रोनॉट इधर उधर तैरते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोनॉट्स क्या खाते पीते हैं। तो एक समय था जब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते थे तो उन्हें खाने की काफी दिक्कत हुआ करती थी। बताया जाता है कि पहले बेबी फूड या सॉफ्ट फूड से ही काम चलाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। इसलिए अपने खाने पीने से वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एस्ट्रोनॉट्स अब खाने में अंडे, मीट और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि उनके लिए स्पेशल खाना जापान और अमेरिका की स्पेशल कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है। इस फूड को खास तरह से फ्रीज करके बनाया जाता है, जिसमें पानी ही नहीं होता, जिन्हें फल की तरह खाया जा सकता है। साथ ही कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो पानी के जरिए खाए जाते हैं। इसके लिए उन्हें पानी के इंजेक्शन भी खास कंटेनर में पैक करके दिए जाते हैं। इसके अलावा वो नट्स वगैरह भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इन्हें खाने को खास तरह के पैक में पैक किया जाता है और लिक्विड के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि अंतरिक्ष में खाना वजन के हिसाब से खाया जाता है और लिमिटेड क्वांटिटी में खाना खा सकते हैं। वहीं बर्तनों की बात करें तो इन बर्तनों को भी कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो जीरो ग्रेविटी में किसी की नाक और आंख में ना घुसे। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो स्पेस सेंटर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या पैड सिर्फ लेनोवो कंपनी के ही यूज किए जाते हैं और इन्हीं के जरिए वो धरती पर साइंटिस्ट से कांटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इनके रेस्ट करने के तरीके की। इनके सोने का तरीका आम इंसानों से थोड़ा अलग है। ये अपने स्लीपिंग बेड में सोते हैं और ये बेड काफी अलग तरीके से होता है और बहुत ही छोटी सी जगह पर बना होता है। ये बेड पूरी तरह से कवर्ड होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उनके सोने के लिए एक कैप्सूल जैसी जगह होती है, जिसमें वो अपने आप को पैक कर लेते हैं और इस कैप्सूल के अंदर उनकी पर्सनल चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि लैपटॉप, बुक्स एंड बेड में अपने आप को फिक्स करके यहाँ बांध लेते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे उनकी बॉडी एक जगह
फिक्स रहे और आराम कर सके। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि काश मैं भी स्पेस में जा सकता, तो चिंता नहीं करने का, क्योंकि बहुत जल्द कुछ प्राइवेट स्पेस कंपनियां आर्टिफिशियल स्पेस केंद्र बनाने के काम में जुटी हुई हैं, जिससे वह आपको स्पेस का फील करा सकें। हालांकि इस आर्टिफिशियल स्पेस का लुत्फ उठाने के लिए आपको भारी भरकम कीमत देनी पड़ेगी। तो क्या आप भी स्पेस का लुत्फ उठाना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।